हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए फिनोमेना के साथ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। सो व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म मीन इज़, पॉली मीन्स मैनी, राइट। तो मैनी फॉर्म्स अगर आपको कहीं किसी भी चीज़ की शो होती हैं वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। बट इन C++ की जो फॉर्म है इसके अंदर क्या है, अगर आप एक रियल टाइम एग्जांपल से समझें कि एक जो पर्सन है वो कभी फादर का रोल प्ले करता है, कभी हस्बैंड का, कभी एम्प्लॉय का। तो एक पर्सन जो है वो अपनी लाइफ स्पैन में एक से ज़्यादा रोल्स प्ले करता है। तो ये आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। और C++ की फॉर्म में देखें तो अगर एक फंक्शन एक से ज़्यादा जो है आपके बिहेवियर शो करता है डिफरेंट इनपुट पर, अगर उसका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है तो वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, ठीक है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है कि एक फंक्शन है शेप ड्रॉ, राइट। यहाँ है ट्रायंगल ड्रॉ, रेक्टेंगल ड्रॉ, और तो इसमें देखिए पॉलीमॉर्फिज्म में यही है कि अगर आप कोई शेप ड्रॉ फंक्शन है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे और इसको आप इनपुट्स जो हैं वो अलग अलग देंगे तो ये कभी ट्रायंगल के लिए ड्रॉ करके देगा, कभी रेक्टेंगल के लिए और कभी सर्कल के लिए। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका अगर एक कोई फंक्शन एक से ज़्यादा तरीके से आपको जो है शो होता है तो वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए पॉलीमॉर्फिज्म है ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम, ठीक है। तो ये सबको पता है कि हम एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसके बाद रन करते हैं। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके फंक्शनल ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम जब डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट यूनिट में टॉपिक पढ़ेंगे एक, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हम यहाँ देख लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, ठीक है। तो व्हेन दे आर मल्टीपल, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है कि एक फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के अपने बिहेवियर आपको शो करेगा। जैसे इसमें लिखा है व्हेन दे आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, तो ये आपका जो है फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है, इसका एग्जांपल हम सीधा देख लेते हैं। यहाँ हमने देखिए एक क्लास बनाई हेलो नाम से, और उसके बाद में हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये फंक्शन है विद वन पैरामीटर, नाम इसका क्या है देखो FUNC, इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। एक और फंक्शन है इसका नाम भी देखो फंसी है, और ये डबल टाइप का आर्ग्यूमेंट लेता है। एक और फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है बट इसका नाम भी सेम है फंसी, ठीक है। तो हमने तीन फंक्शन बनाए हैं जिनके तीनों के आर्ग्यूमेंट सेम मतलब नेम सेम है, आर्ग्यूमेंट डिफर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने मेन फंक्शन बनाया, इसमें हमने जो हेलो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया obj1। उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें एक में आर्ग्यूमेंट पास किया है 1, और एक में आर्ग्यूमेंट पास किया है डबल, और एक में आर्ग्यूमेंट पास किए हैं दो इंटीजर टाइप, और तीनों ही केस में आपका जो फंक्शन है वो ठीक है। तो इन सब का आउटपुट देखिए आप, वैल्यू ऑफ x इज 7, वैल्यू ऑफ x इज 9.132 और वैल्यू ऑफ x और y इज डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक ही फंक्शन जो है एक ही फंक्शन का जो सेम नेम का फंक्शन है वो कई अलग अलग पैरामीटर्स के लिए काम करता है और आउटपुट भी उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसका दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो। ये एग्जांपल क्या करता है, देखो एक बार इंटीजर, इसने ये कोई ABS नाम से फंक्शन बनाया है, और उसके अंदर इसने एक बार इंटीजर, एक बार डबल, एक बार लॉन्ग लिया, और इसने जो इनपुट दिए वो भी उसने इसी तरीके से दिए, इंटीजर और आपका डबल और लॉन्ग। तो इसको जब ये यहाँ से कॉल करेगा तो कॉल करने पर ये थोड़ी सी कोडिंग आप देख सकते हैं। ये भी फंक्शन लिखने का एक तरीका होता है कि अगर i इज़ लेस देन 0 है इफ़, तो ये आपका ट्रू होगा, और अदरवाइज़ ये, ठीक है। इफ़ कंडीशन की तरह ये काम करता है, और इस तरीके से ये फंक्शन जो है ये हर बार काम करेगा, और ये हर बार जो है आपको वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव करके देगा, ठीक है। तो ये है आपका कुल मिला के जो हमने पढ़ा रन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपका
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये फंक्शन ओवरलोडिंग के टाइप में पूछा भी जाता है, ठीक है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है उसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है ये आप देख लीजिए। C++ also provide option to overload operators. For example, we can make the operator plus for string class to concat two strings. मतलब एक प्लस तो जो है वो क्या करता है आपका सिंपल 2+3=5 कर देगा, और एक अगर आप लिखते हैं कोई नेम A+B और उनको ऐड ना करके सिर्फ कॉन्केट करके आपको ए भी पकड़ा दे, तो ये आपका जो है वो प्लस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड कर दिया है। इसको करने के इसको हम 4th यूनिट में डिस्कस करेंगे, वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे जब टॉपिक के हिसाब से आएगा अपना, ठीक है। तो ये आपका जो है अब तक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इतना ही है, ठीक है। जब आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो वो जो होता है ये क्या करता है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फंक्शन ओवरराइडिंग ऑन द अदर हैंड अकर्स दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग क्या होता है, देखो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग ये दोनों जो हैं ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि ओवरलोडिंग जो है वो आपका सेम क्लास के अंदर होता है, ओवरराइडिंग जो होता है वो आप इनहेरिटेड क्लास में की जब आप बात करते हो तब करते हो। उसमें क्या होता है एक आपकी बेस क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। जो बेस क्लास के फंक्शंस हैं जब आप उनको रीडिफाइन करते हैं चाइल्ड क्लास में तो आपके जो फंक्शंस होते हैं उनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है और उसको बोलते हैं ओवरराइड करना, मतलब किसी दूसरे का जो फंक्शन है उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो ओवरलोड करने में आप चेंज नहीं करते हैं, ओवरलोड करने में सिर्फ आप नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ा देते हैं सेम नेम के। इसमें क्या होता है फंक्शन का नेम सेम होता है, बस आप उसकी डेफिनेशन को जो है आप उसको चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाती है। ओवरराइडिंग को हम अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखो कि ये जो है आपका कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो है थोड़ा सा ब्रीफ आपको देने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है एक बार आप इसको डेफिनेशन को एक बार दोबारा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन ही जो है ये फंक्शन ओवरलोडिंग को अच्छे से डिफाइन करती है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। तो जहाँ आपको अगर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में कन्फ्यूजन आता है तो बस आपको ध्यान रखना है ओवरलोडिंग मीन्स मैनी फॉर्म्स। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म, राइट। तो जैसे ही आपको ध्यान आता है कि मैनी फॉर्म, तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगी जब भी आप इस चीज़ों को दोबारा देखेंगे, ठीक है। ये हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा, उसके बाद हमने ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल देखा है। इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसको कंपाइल भी कर सकते हैं, ये कंपाइलेबल है तो कोई एरर इसमें नहीं है। इसका आउटपुट भी मैंने जो है यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है, तो आप चाहेंगे तो इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ये आउटपुट नहीं है, जो ये लास्ट वाला लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो है ये इसका अपना जो वो है इसका जो आपका थ्योरी है वो है कि इन द अबव एग्जांपल अ सिंगल फंक्शन नेम्ड functions, या इसको आप फंक्शन ही लिखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा आई थिंक, डिफरेंटली इन 3 डिफरेंट सिचुएशन विद द प्रॉपर पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो आज के वीडियो के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से काम करता है।